प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर के पदों में पर्चा को अंग का अध्ययन करेंगे। पर्चा को अंग अर्थात पर्चा का शुद्ध रूप है परिचय। प्रस्तुत अंग में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के महामिलन का परिचय देते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दिया है। उन्होंने बताया, परमात्मा अनंत तेज से युक्त है। वह तेज ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य सूर्यों की सेना एक स्थान पर एकत्रित हो गई हो। ब्रह्म अगम्य और अगोचर है तथा ऐसे तेजस्वी ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन शब्दों द्वारा संभव नहीं है। और फिर कबीर कहते हैं कि ब्रह्म है वो कमल के समान है। ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग योग पंथ है, जिसका ज्ञान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और जिन लोगों पर गुरु की कृपा नहीं होती है वे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, और जिनको गुरु की कृपा प्राप्त होती है वे सत पथ पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं और सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और सांसारिक बंधन ही है जो ब्रह्म प्राप्ति के बाधक हैं। और सांसारिक आकर्षण आत्मा और परमात्मा के मिलन की सबसे बड़ी बाधा है, और इस बाधा से गुरु ही है वो पार करा सकते हैं। और ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के पश्चात भक्त के ऊपर माया का जादू नहीं चलता है, और तब उसकी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती है। वह ब्रह्म को छोड़कर और किसी भी पदार्थ की ओर उन्मुख नहीं होता है। ऐसे पर ब्रह्म है। और वे कहते हैं, हद्दे छाड़ी बेहदी गया, हुआ निरंतर बास, कवल जे फूल या फूल बिन, को निरखे निज दास। हद्दे यानी सीमा, संबंध, निरखे यानी देखना। कबीरदास जी कहते हैं कि हद्दे छाड़ी बेद गया, हुआ निरंतर वास। जब मैं संसार से अपना संबंध, सीमाएं विच्छिन्न कर निसीम की साधना में प्रवृत्त हुआ तो मैं उसकी सीमा में ही निरंतर रहने लगा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। कवल ज फूलिया फूल बिन, को निरखे निज दास। वहां पहुंचकर मैंने देखा एक कमल बिना मृणाल के भी वहाँ प्रफुल्ल विकास पा रहा है, अर्थात संसार माया से असंपृक्त ईश्वर का सौंदर्य मृणाल के कमल का विकास है। जीवात्मा के संदर्भ में भी यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस संसार में माया जनित आकर्षणों में ही वह आनंद पाता था, किंतु निसीम की सीमा में पहुंचकर बिना इस माया से जुड़े भी वह आनंद पा रहा है। इसको प्रभु भगत के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं देख सकता है। इसको वही देख सकता है जो प्रभु का परम प्रिय भक्त है। फूल्या फूल बिन में फूल से तात्पर्य उस कमल मृणाल से ही है जिसके द्वारा वह अपना जीवन रस ग्रहण करता है। और यदि फूल का अर्थ फल ही लगाया जाए तो कमल के खिलने की बात यहाँ ठीक नहीं बैठती। आगे पद में कबीरदास जी कहते हैं, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपज, सुनी सिसर गढ़ माई। सायर यानी सागर, नीपजे यानी उत्पन्न होते हैं, सुन्नी यानी शून्य। कबीरदास जी कहते हैं, सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही। कबीरदास जी कहते हैं, जहाँ सागर, सीप एवं स्वाति नक्षत्र की बूंद, मोती की उत्पत्ति का एक भी उपादान कारण नहीं है। कबीर मोती, फिर भी मोती नीपजे, शून्य सिसर गढ़ माई। ऐसे शून्य शिखर यानी सहस्त्र दल कमल के पास ही या उसके भीतर शून्य की स्थिति पर प्रभु के दर्शन आनंद के मोती
उत्पन्न होते हैं। यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि यहाँ दर्शन आनंद रूपी जो मोती उत्पन्न होते हैं उनके लिए सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न होते हैं। आगे कबीर कहते हैं, घट माही ओ घट लिया, ओ घट माही घाट, कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। घट हृदय, ओघट अटपटा विचित्र, ओघट निषिद्ध, घाट किनारा, परचा मिलन परिचय, बाट मार्ग रास्ता। कबीरदास जी कहते हैं, घट माही ओघट लिया, ओघट माही घाट, कहे कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने जो बाट मार्ग दिखाया है उसी द्वारा अपने हृदय में उस ब्रह्म के दर्शन हो गए, परिचय हो गया। गुरु द्वारा प्रशस्त वह पंथ योग पंथ है और इसी के द्वारा जिसे मूर्ख लोगों द्वारा कुमार्ग दुर्गम साधना कहा जाता है, मैंने उसे अपना लक्ष्य घाट प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति द्वारा इस शरीर या संसार को ही घट तथा घाट कहा गया है। यही एक घाटत है और दूसरा घाट परम तत्व है जो वस्तुतः अवघट है, अर्थात घाट है भी और नहीं भी, इसी को विरोधाभास के द्वारा स्पष्ट किया गया है। आगे का पद देखते हैं, पानी ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था सो सोई भया, अब कछु कहा न जाई। पानी 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 यहाँ परम तत्व ब्रह्म के रूप में, हिम बर्फ तत्व से निर्मित पदार्थ अथवा वस्तु यानी जीव। कबीरदास जी कहते हैं, पानी ते हिम भया, हिम वे गया बिलाई, यानी आत्मा और ब्रह्म का अद्वैत संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनती है और नष्ट होकर वो पुनः पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कुछ था सोई भई, उसी प्रकार जीवात्मा भी क्या है, ब्रह्म का अंश है और मृत्यु को प्राप्त होने पर पुनः परमात्मा में लय हो जाता है। अब कुछ कहा न जाई। इस प्रकार तत्व या आत्मा अंततः अनंत है और अपना प्रकृत स्वरूप ग्रहण कर लेता है। आगे के पद में कबीरदास जी कहते हैं, सुरति समाणी निरति में अजपा माही जाप, लेक समाणा अलेक में यूं आपा माहे आप। अजपा मौन ध्यान, जाप नहीं करना, और जाप प्रभु नाम स्मरण। लेख साकार ब्रह्म, अलेख निराकार ब्रह्म, आपा ब्रह्म परमात्मा, आप अपनत्व आत्मा से तात्पर्य है। कबीरदास जी कहते हैं, सुरति समाणी निरप्ति में अजपा माही जाप, इड़ला पिंगला में मिल गई है, जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शांत हो मौन ध्यान में परिवर्तित हो गई है। लेख समाणा अलेख में यूं आपा माही आप, और इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया, अर्थात निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा और इस प्रकार आत्मा का मिलन है वो परमात्मा से हो गया। आगे के पद में कबीरदास जी है वो कहते हैं, मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता हल मोती चुगे, अब उड़ अनत न जाई। मान सरोवर यानी हृदय, जीव हंसा यानी हंस, मुक्ता मोती, अनंत अन्यंत्र। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करी, यानी हृदय का मान सरोवर भक्ति जल से परिपूर्ण है, जिसमें हंस यानी आत्माएं अर्थात प्रेमी जन साधु क्रीड़ाएं कर मोती चुगती हैं। मुक्ता हल मोती चुगे यानी मोतियों को चुनती है। अब उड़ रही अनंत न जाई,
और उन्हें उसमें बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए वे यहाँ से उड़कर विमुख होकर अन्य साधनाओं को नहीं अपना सकती है। पद में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, गगन गरजी अमृत चवे, कदली कवल प्रकाश, ताहा कबीरा बंदगी के कोई निज दास। कबीरदास जी कहते हैं, शून्य रूपी आकाश में अनहद नाद रूपी बादल गरज कर अमृत की वर्षा करते हैं। तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निज दास, और मेरुदंड रूपी बदली के ऊपर सहस्त्र दल कमल विकसित हो रहा है। ऐसे स्थान पर या तो कबीर ही पहुंचा है या कोई प्रभु का अनन्य भक्त। भाव यह है कि साधना बड़ी दुर्गम है, जिसे पार कर विरले ही ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकते हैं। यह साखी सिद्धनाथों से प्राप्त रूढ़ प्रतीकों पर आधारित है। आगे के पद में कबीरदास जी कहते हैं, आकाशे मुखी ओंधा कुआ, पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पिए, बिरला आदि विचारी। आकाश है यानी शून्य में, मुखी ओंधा कुआ सहस्त्र दल कमल या ब्रह्मरंध्र, पाताले मूलाधार चक्र में। पूरा प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक पद है। कबीरदास जी कहते हैं, आकाशे मुखी ओंधा कुआ, पाताले पनियारी, यानी शून्य में सहस्त्र दल कमल अधोमुख कुएं के समान स्थित है, एवं कुंडलिनी पाताल अर्थात मूलाधार में स्थित है, यानी साधना के 7 चक्रों का भेदन करते हुए कुंडलिनी को आकाश में पहुंचाकर उससे स्रवित अमृत का पान ही योगी जन का लक्ष्य होता है। और आगे कहते हैं, ताका पानी को हंसा बिये, बिरला आदि विचारी। इस सहस्त्र दल कमल रूपी अधोमुख कुएं के जल यानी अमृत को कोई प्रबुद्ध आत्मा ही प्राप्त कर सकती है। मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ कि कोई बिरला ही इसका पान कर सकता है, अर्थात ऐसी बुद्धिमान ज्ञानवान आत्माएं बहुत ही कम हैं जो इस अमृत रूपी औंधे कुएं में स्थित जल का पान कर सकती है। प्रतीकों के प्रयोग से विरोधाभास उत्पन्न हुआ है इस पद में, और इसी के साथ ये पद पूर्ण होता है। धन्यवाद।